सर ये एसआईएफ होता क्या है? See, SIF is similar to mutual fund, लेकिन SIF is meant for sophisticated investors. जैसे म्यूचुअल फंड में इनिशियली आप यंग एज में शुरू कर सकते हैं, तो जिसको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का थोड़ा एक्सपोजर है उनको SIF में जाना चाहिए। तो सर ये म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में डिफरेंस क्या रहेगा? तो उसमें दो मेन डिफरेंस है। एक तो म्यूचुअल फंड में एंट्री बैरियर कुछ है नहीं, मतलब आप 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। SIF में देयर इज एन एंट्री बैरियर बिकॉज मैंने जैसे बोला कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसमें 10 लाख रुपए से आपको स्टार्ट होता है SIF का कोई भी इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, SIF में आप लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर डिप्लॉय कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जनरली क्या होता है कि जब इक्विटी म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं और मार्केट अप जाता है तो आपका म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का NAV भी अप जाता है, और मार्केट जब गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड के NAV भी गिरता है, मे बी डिफरेंट रेशो में गिरता होगा। लेकिन SIF में डिफरेंस ये है कि फंड मैनेजर कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन अप टू 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि सपोज फंड मैनेजर सोच रहा है कि अगले 6 महीने मार्केट गिरने वाला है, तो क्या करेगा? सपोज स्टॉक A जिसका मार्केट प्राइस है 1000 रुपए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो गिरेगा, तो वो क्या करेगा कि आज की तारीख में उसको सेल कर देगा एंड 6 महीने बाद उसको वो सपोज 800 रुपए का भाव चल रहा है उसमें खरीद लेगा। तो इसमें क्या हुआ कि फंड मैनेजर ने 200 रुपए का प्रॉफिट किया। अगर सेम चीज वो म्यूचुअल फंड में करता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते, तो उसको वहाँ पे नुकसान होता। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन MF एंड SIF। तो सर इसमें भी MF जैसे कुछ अलग अलग कैटेगरीज होंगे ना, टाइप्स? हाँ बिल्कुल है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे और बहुत सारे सवाल हैं, तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है।